मेरा एक फ्रेंड है, काफ़ी दिनों बाद आज उसने मुझे कॉल की और मैंने उससे बात की तो बहुत ही उदास मन से बोल रहा था। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो उसने बताया कि भाई बहुत ही समस्याएं हैं लाइफ में, बहुत ही टेंशन है। मैंने कहा अगर टेंशन है, समस्याएं हैं तो इसका मतलब तुम जिंदा हो? तो कहने लगा मतलब? मैंने कहा अगर समस्याएं हैं लाइफ में तो इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो। अगर जिस दिन सारी समस्या नहीं रहेगी उस दिन तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। कहने लगा भाई क्या करूं क्या ना करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है, हमेशा मूड टेंशन में रहता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तूने भोले बाबा को देखा है? बोला हाँ। मैंने कहा उनके सिर पर क्या है? बोला जटाएं। मैंने कहा जटाओं में क्या है? बोला गंगा जी। मैंने कहा उनके भाल पर क्या है? बोला चंद्रमा। मैंने कहा उनके तीसरे नेत्र में क्या है? कि बोला विकट ज्वाला है। मैंने कहा वो कानों में क्या पहनते हैं? बोले बिच्छुओं के कुंडल। मैंने कहा उनके गर्दन में क्या लिपटा हुआ है? बोला भयानक सा काला सर्प लिपटा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा उनके कंठ में क्या है? बोला हलाहल विष है। मैंने कहा फिर ये बताओ तुमने भोले बाबा को कभी टेंशन में देखा है? बोले नहीं। मैंने कहा जब इतना सारा खतरनाक आइटम भोलेनाथ अपने साथ रखे हुए हैं उनको टेंशन नहीं तो फिर तुमको साला टेंशन कैसे हुई? मेरे दिमाग में यही बात आई। मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ इस बात पर। श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता से हर कोई परिचित है। श्री कृष्ण को अर्जुन सदैव अपना स्वामी, भगवान और पथ प्रदर्शक मानते थे और जीवन के हर मोड़ पर उनसे मार्गदर्शन लेना नहीं भूलते थे। कहा जाता है कि उन्होंने श्री कृष्ण के हाथों में अपने जीवन की डोर ही सौंप दी थी। एक दिन दोनों लोग बैठकर जीवन दर्शन पर चर्चा कर रहे थे, अर्थात बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे वासुदेव, संसार में हर कोई सुख की कामना करता है और जीवन पर्यंत उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास भी करता है, फिर जीवन में दुख क्यों प्रवेश करता है और दुख रूपी भावना के निर्माण का अर्थ ही क्या है? इसकी सृष्टि ही क्यों की गई है? यदि जीवन में दुख न होता तो जीवन कितना आसान होता। इनके आवागमन ने तो आम जीवन को दुखी कर रखा है। क्या ये एक दूसरे के विरोधी हैं? अर्जुन की यह बात सुनकर के श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहली और आवश्यक बात तो यह जान लो कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि पूरक हैं। वास्तव में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि जीवन में दुख न हो तो सुख की अनुभूति भी न हो पाएगी। जब दुख आता है तो उसके बाद ही सुख के प्राप्त करने की इच्छा होती है, नहीं तो व्यक्ति को सुख की कीमत ही नहीं पता चलेगी। यह बात सुनकर के अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, फिर कोई ऐसा वाक्य कहिए जिसे दुख में पढ़ा जाए तो मन सुख पाए और यदि सुख में पढ़ा जाए तो मन नियंत्रित हो जाए, अर्थात वह बात सुख और दुख में समान रूप से प्रभावी हो। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, यह समय भी बीत जाएगा। समय का पहिया कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता। दुख आया है तो वह भी एक दिन जाएगा ही, और अगर सुख आया है तो वह भी एक दिन जाएगा, और यह भी तय है कि ये दोनों बारी बारी लौटकर आते ही रहेंगे। यही जीवन है। अर्जुन ने जब यह बात सुनी तो उसने तुरंत ही भगवान की चरण वंदना की। साथियों, यही सत्य है। समय सबसे बलवान है, उसे अपनी गति से आना है और जाना है। उसके हर एक कदम के साथ सुख दुख का आना तो लगा ही रहता है। इन दोनों के आने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जब भी आप निराश हों तो अपने मन को यही समझाएं कि यह भी समय बीत जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।